मोदी जी के जुमलाबाजी से हम लोग आप शायद गुटखा खा रहे हैं, आपका गुटखा निकल के यहाँ तक आ गया है, सब पूछ कोई लीजिए। बात नहीं है, कोई बात नहीं है, गुटखा बिकता है सब तो मोदी ठीक जी है, भी आप खाइए। नित्यानंद राय के नहीं देखे, हम संसद बने 1.5 लाख से जीत के जाते थे, हम 30,000 वोट से जीते हैं। क्या है, चोरी में उनको पकड़ लिया था तब ना, चोरी में पकड़ लिया था इसलिए घट गया। इसलिए घट गया है। देखे भी नहीं है शकल से कैसा हमारा विधायक है या किस मॉडल का है। अभी आएंगे चुनाव में, देखिएगा। ओ उनको देखने से हो गया, वो आएंगे नहीं। अब बताइए, एक तेजस्वी यादव के पूरा केंद्र लगा हुआ है, पूरा देश लगा हुआ है एक बिहारी के लिए। क्या लगा हुआ है, मतलब समझा नहीं मैं। अरे EBI CBI इनकम टैक्स सब तो उसी को पास लगा हुआ है ना। उतना पहले से लगा है ना भाई। और यहाँ पूर नहीं रहा है, अभी भी चल जाएगा। आना पड़ा यहाँ कर्जा लेके तो काम चलाए। अभी बाहर भी गए हो कमाने वमाने? महाराष्ट्र में गए थे, पूना में। क्या काम करते थे वहाँ? और सरिया के काम करते थे। वहाँ से चले क्यों आए? पैसा नहीं बचा, यहाँ बाल बच्चा के तबीयत खराब हो गया, क्या करें। हाँ, महागठबंधन में उनके साथ है, उनके पास जुनून है कुछ करने का। खास वजह? अच्छा, जुनून है। करके दिखाए हैं, सभी को नौकरी दिए हैं, आगे भी देने का वादा है। लेकिन जो पहले से नौकरी नीतीश कुमार ने दे रखी थी, उसी वाले नियुक्ति पत्र को बांट को ये बोल रहे हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं। मेरा सुपुत्र का भी नौकरी हुआ है, मैं स्वयं गांधी मैदान में उसका नियुक्ति पत्र मिला है। नमस्ते, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आप लगातार ये देख रहे हैं एयर नाउ का चुनावी कार्यक्रम है बिहार के हाल। बिहार में हमारी ये यात्रा चल रही है और एयर नाउ की ये कोशिश है कि शहरों को छोड़ गांव की ओर बढ़ा जाए और गांव में लोगों के मिजाजों को भांपा जाए, मन को टटोला जाए कि पिछले 5 वर्ष में राजनीतिक हलचल के बीच, राजनीतिक शोर के बीच गांव में, कस्बों में, गलियों में काम क्या हुआ है। तो यही जानने के लिए हम हाजीपुर के विधानसभा लालगंज में मौजूद हैं। गांव है हांसी केवल और यहाँ लोग सड़क के किनारे एक चबूतरा बना हुआ है। लोग अपना खाली समय में आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए खेल खेल रहे हैं। ताश का यह गेम है जो अक्सर गांव में देखने को मिलता है। लोग खेल रहे हैं तो हमने बातचीत करने की लोगों के समक्ष पेशकश की। अभी लोग बातचीत करने के लिए तैयार हुए हैं, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि चुनावी माहौल क्या है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेपी ने अपने विधायक संजय कुमार सिंह को लालगंज से टिकट देकर फिर से रिपीट किया है। महागठबंधन की तरफ से कोई पत्ता अभी नहीं खुला है। चर्चा है अन्नू शुक्ला या फिर उनकी पुत्री शिवानी शुक्ला की। ये वैशाली लोकसभा के अंतर्गत है ना, वैशाली लोकसभा के अंतर्गत है। यहाँ से वीणा सिंह सांसद है लोजपा की टिकट पर, चिराग पासवान की पार्टी की। और अभी विधानसभा के चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। नेताओं की गाड़ियां गांव-गांव तक दौड़ रही हैं, तो मीडिया वालों का भी गांव-गांव तक गाड़ी दौड़ रहा है। और इसी क्रम में हम यहाँ गांव पहुँचे हैं, तो बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है? संजीव कुमार। संजीव कुमार जी। क्या चल रहा है? ताश चल रहा है, ताश चल रहा है। टाइम पास। खाली समय में आप लोग यही करते हैं? क्या करें, वैसे क्या करते हैं? खेती करते हैं, कृषि विभाग। खेती? कैसी खेती? सब खेती जो होता है यहाँ का। मतलब बड़े स्तर पर खेती कर रहे हैं या फिर कमाने खाने वाले हैं? हम लोग छोटे किसान। छोटे किसान हैं। अगर मैं बिहार में किसानों का हाल समझना चाहूँ तो छोटे किसानों का क्या हाल है बिहार में? देख रहे हैं, देख ही रहे हैं। पानी आ गया, कुछ काम करेंगे। चाचा आपके पास आएंगे, हम तो रुके ही आपसे बातचीत करने के लिए। खेती भी वही हिसाब का है। अब प्राकृतिक प्रकोप का जो असर है देख रहे हैं, हम लोग बैठे हुए। बस यही होता है, किसी तरह आदमी जी रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से 2-2 हज़ार रुपये जो मिल रहा है, उससे किसानों को कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं, उससे लॉस है, उससे लॉस है। खाद का दाम वही है, 5 किलो कम गया। और पहले 50 किलो मिलता था उतना में, 45 किलो मिलता है उतना में। यही तो फर्क। उससे ज़्यादा ही मिलता है। खाद जो हम लोग का है ना, मैं ऊपर आ जाता हूँ। मैं पहले मिलता था उतना दाम में, अब 45 किलो मिलता है उतना दाम। यही तो फर्क है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, फसलों की जो कीमत है, समर्थन मूल्य जो सरकार के द्वारा तय की गई है, तो आप लोगों को मिलता है? खरीदारी होती है? समर्थन मूल्य पर खरीदारी नहीं? कोई लेता ही नहीं है, औना पौना बेचना पड़ता है पूंजी का भाव में।
पैक्स है, उसमें ना धान लेता है ना कुछ गेहूँ, कोई फसल नहीं लेता है, कोई कुछ नहीं लेता है, पैक्स वाला नहीं ले रहा है, नहीं लेता है। क्या कहता है? वो कहता है बहुत है, जो है उसको खरीदने वाला नहीं है कोई। सरकार की तरफ से कोई खरीदने वाला नहीं, सब झूठा और अथी है कि ये खरीद रहे हैं, भंडार है सब। सर आगे आ जाएंगे तो हम और अच्छे से बातचीत कर पाएंगे। जैसे यहाँ हम लोग का जो उपज होगा उसको सरकार की तरफ से खरीदने वाला कोई नहीं है। खुदरा साइकिल से घूमने वाला सब आता है, औने पौने भाव में ले जाता है, तो उससे हमको तो लॉस है। काफ़ी महंगा खाद बीज हम खरीदे हैं, दवा भी महंगा स्प्रे कर रहे हैं, और उसमें हिसाब जोड़ते हैं, मजदूर का भी ज़्यादा है दाम, और कोई लाभ नहीं होता है। हम हर साल लॉस में जा रहे हैं, तो हम क्या करें? 2000 रुपया से मेरा क्या हो जाएगा, बोलिए ना। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, किसानों के ऊपर बातचीत है, थोड़ी गंभीर चर्चा चाहता हूँ मैं किसानों के ऊपर। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो कह ही रहे हैं, प्रधानमंत्री कृषि कानून लाए थे, खूब विवाद हुआ उस पर बिहार वालों, क्योंकि बिहार के लोग उस आंदोलन में शामिल नहीं थे, तो बिहार के किसानों की बात सामने नहीं आई। लोग कहते रहे कि पंजाब के किसान इस आंदोलन को कर रहे हैं। बिहार के किसानों का क्या राय था उस कृषि कानून के ऊपर? मतलब जो कृषि कानून, 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं, उस पर आप लोगों की कानून बनता है, लेकिन धरातल पर आवे तब तो कानून बन गया किताब में, यहाँ तो है नहीं। जैसे हमारा फसल का सही मूल्य में जो सरकार तय किया, उसका खरीदने वाला कोई यहाँ आए, मोदी जी भेजे, चाहे जो भी इसका मंत्री हैं वो भेजे कि हाँ आपका फसल कितना हुआ, ये पंचायत लेवल पर इसका मूल्य ये है, आप यहाँ स्टॉक में लाइए, हम ये पैसा दे रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं है, केवल न्यूज में सुनते हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है हमारा फसल। औने पौने भाव में जो है सो हम लोग बेचते हैं, उसका प्राइवेट व्यापारियों के हाथों आप लोग बेचते हैं, जो कोई लाभ नहीं होता है। मैंने हर साल समझिए तो छोटे से बड़े किसान 50,000 से 1 लाख के लॉस में, 25,000 20,000 के लॉस में जाता है। किसान से बदतर स्थिति किसी का नहीं है। हाँ, और सब हम समझते हैं कि किसान और मजदूर का ही कमाई खाता है पूरा देश। इस सरकार में बड़े बड़े पूंजीपति लोगों को फायदा हुआ, गरीब मीडियम किसान को फायदा नहीं है। बड़े पूंजीपति है, डलमिया बिरला, ये सब उसको फायदा है, हमें ना, हम लोग मीडियम लोगों को कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं जी ना, समझे ना। 400 रुपये बोरी का जो मैं DAP खरीदता था, वो अभी 1600 रुपये में मैं खरीद के लाया। अब जोड़ लीजिए, 4 चौक 16, 4 गुना मैंने महंगा हो गया, और हमको 2000 रुपया से क्या हो जाएगा हमको, बोलिए ना। अनाज का रेट कम गया, जो पहले जो बिकता था उससे अभी बहुत कम गया है मात्रा। हाँ, पैसा कम दाम में हर सामान बिक रहा है। 1600 सही बात है। हम खरीद के लाया। आपके पास बताइए। और क्या बताएं, हम लोग लॉस में है, किसान अभी किसानी करते हैं। हाँ हाँ, कितना खेत है आपके पास? है 2 बीघा। 2 बीघा है, मतलब कि कमाने खाने वाले हैं। हाँ, और आप लोगों को कोटा से चावल गेहूं कुछ नहीं मिलता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं। कुछ नहीं। माने हमारे परिवार में 19 आदमी है, 2-3 आदमी का नाम है, माने कुछ नहीं है ना, वो तो मिलता है। 3 आदमी का नाम है, समझे ना। मैंने KYC न कराया, इसलिए नाम नहीं कट गया। अब डीलर के यहाँ जाए और सब KYC करा लें, इसलिए नाम सब कट गया। अध्यक्ष जी बताइए, अभी तो चुनाव है, अभी इलेक्शन में आपके यहाँ से संजय सिंह को टिकट दे दिया गया है, जो पिछली बार विधायक थे। अब यहाँ से महागठबंधन की तरफ से आप लोग किसको चाहते हैं? अब देखिए किनको मिलता है, कैंडिडेट आवेगा जो हमारे नहीं, देखिए लोकल चाहने से तो कुछ नहीं होता है। एक मिनट सर, मैं अपनी बातें कर लेता हूँ। विधानसभा का जो भी कैंडिडेट हम लोग के मन पसंद का आएंगे, जो ये जनता का काम करने वाला होगा, उसको हम लोग चुनेंगे। लेकिन अभी तो आए नहीं है, सामने आएंगे तब ना उसका हम बताएंगे कि कौन आ रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान में विधायक हैं उन्होंने काम नहीं किया है। नहीं, कुछ भी नहीं। ये रोड जो देख रहे हैं, आप आए हैं तो आज अभी भरा रहा है। 5 वर्ष तक ले इस रोड में कोई आया नहीं नेता, जबकि बगल में घर है, यही घर है उनका बगल में। इस रोड से कभी वो गुजरे नहीं, जानबूझ के कि कहीं ये टूटल रोड में फंस जाएंगे। हम लोग तो पहचानते भी नहीं है, देखे भी नहीं है शकल से कैसा हमारा विधायक है, किस मॉडल का है। अभी आएंगे चुनाव में, देखिएगा। ओ उनको देखने से हो गया, वो आएंगे नहीं, आएंगे नहीं। चुनाव में तो दर्शन देते हैं ना सब। वो आएंगे नहीं, नहीं आएंगे वो, जीतने के बाद ना जीतने के बाद आएंगे वो।
आएंगे तो जरूर है, न कैसे आएंगे। इतना बड़ा फाउंड लिए हुए रोडवा के तो पैसा लेंगे ना जी। नहीं जीतेंगे। बिल्कुल नहीं जीतेंगे, कैला जीतेंगे वो। इस बार लालगंज में महागठबंधन का लहर है। हाँ लहर तो है। आप लोग सब महागठबंधन को वोट देंगे इस बार। जी, जो काम करने का योग्य होगा, हमको हमारे समझ से तेजस्वी यादव बहुत काम किए हैं, आगे भी करने के लिए सोच रहे हैं, तो हम लोग उनके साथ हैं। आप लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं। हाँ, महागठबंधन में उनके साथ है। उनके पास जुनून है कुछ करने का, कोई खास वजह? अच्छा, जुनून कुछ है। करके दिखाए हैं, सभी को नौकरी दिए हैं, आगे भी देने का वादा है, और उनमें जुनून है कुछ करने का, ये हम पूरा आत्मविश्वास से कह रहे हैं। हाँ, अभी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है चुनावी ऐलान कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। वो तो दे करके दिखा दिए हैं लोगों को 17 महीने में। हाँ, 5 लाख के, 4 लाख के, 6 लाख के, जितना का भी दिए, लेकिन दे दिए। और 20 वर्ष से पहले भी सरकार इनका नीतीश जी का था, तो कहाँ दिए एक भी नौकरी। वो गठबंधन में आए तो तेजस्वी यादव जी ने बोले कि अरे भाई, जो वादा हम लोग करके आए हैं जनता से, उसको पूरा करना जो है। लोगों का कहना है, जो विपक्ष लोग आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के शासनकाल में, वो कहते हैं क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने नौकरी दिया लोगों को, लेकिन जो पहले से नौकरी नीतीश कुमार ने दे रखी थी उसी वाले नियुक्ति पत्र को बांट को ये बोल रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं। मेरा सुपुत्र का भी नौकरी हुआ है, मैं स्वयं गांधी मैदान में उसका नियुक्ति पत्र मिला है। ले रहे हैं तो पहले वही दे देते, कहला देते ही तो लोग ये नहीं न करते। जब उनके शासन काल में हुआ, पहले वही दे देते थे, क्रेडिट काहे के लिए ले लेते थे। वो तो 17 साल में कुछ नौकरी बंदे कर दिए थे। जब तेजस्वी के साथ आए तो नौकरी चालू हुआ बिहार में। तो देना उन्हीं को चाहिए ना। अच्छा, एक नया नाम है बिहार की राजनीति में, प्रशांत किशोर। उनका कोई नहीं जानता है। प्रशांत किशोर को हम लोग नहीं जानते हैं, न देखे हैं, ऐसे टीवी पर देखते हैं, चैनल पर कभी कभी। उनकी बातें अच्छी लगती है आप लोगों को? अच्छी क्या लगेगा, वो सब को जो है सो। अच्छा बात बीजेपी को, हाँ, क्या बीजेपी को बात अच्छा लगता है। अच्छा, बात उनका सबसे सुपर है, लेकिन बीजेपी वालों के लिए तो बहुत परेशानी का सबब बने हुए हैं वो। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल पर कई खुलासे कर दिए हैं। उससे कोई फर्क है क्या उसको? उससे कोई फर्क भी तो नहीं है। टिकट मिल ही रहा है, चुनाव लड़ ही रहे हैं, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। ना कभी वो आए भी नहीं, हम लोग देखे भी नहीं उनको। हाँ, केवल चैनल पर देखते हैं कि ये प्रचार हो रहा है, इतना चुनाव लड़ रहे हैं, कभी चेहरा से नहीं देखे। ठीक है, अपना अपना चुनाव है, लोग लड़ रहे हैं, सब आदमी अपना परिश्रम करता है, जिसको फल। अच्छा, 20 साल में एक चीज़ बहुत चल रही है कि पहला 15 साल जो जंगल राज था, अब 20 साल नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। मैं अभी गोपालगंज, सिवान, छपरा होते हुए आ रहा हूँ, कई लोगों से बातचीत की। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जो है ये राज गड्ढा में मिला था, वो समतल किए हैं, अब पिच करेंगे। इस पर आप लोगों की क्या राय है? देखिए, ये जो जब से ये आपका मोबाइल निकला है, लैपटॉप निकला है, या पढ़ाई एजुकेशन आया है, ये पूरे विश्व स्तर पर की बात है। बिहार की बात है, वो नहीं है कि जंगल राज। उस समय, जिस समय पिछला नेता जो थे, लालू प्रसाद यादव चाहे जो भी थे, उनके साथ में ये सब चीज़ कुछ था ही नहीं, भारत में नहीं था। बिहार का नाम क्यों बदनाम लोग करते हैं? कहीं भी पूरे भारत में नहीं था, स्थिर एकदम बिल्कुल विकास नहीं था। सड़कों की बात कर रहे हैं। हाँ, सड़कों की बात कर रहे हैं तो सड़क तो मेरा 10 साल से टूटा हुआ है। जो यहाँ का 3 विधायक है भूतपूर्व, और कभी सड़क पर ताके नहीं। हाँ, ये तो बात सत्य है, आप देख भी रहे हैं आँख से। देख तो रहा अभी हूं। चुनाव के लिए केवल इस पर राबिश बिछाया जा रहा है, नेता के गाड़ी चल। आप सभी बात करेंगे। केवल विधायक के गाड़ी चलने के लिए राबिश बिछाया जा रहा है। अभी गाड़ी दौड़ेगी ना नेताओं की। हाँ, इसलिए ये राबिश दिया जा रहा है। नहीं तो कितना आदमी का यहाँ मौत हो गया, एगो दूगो गोड़ टूट करके एक्सीडेंट में, कई आदमी का पैर टूट गया जो हॉस्पिटल में गया इस रोड के वजह से। कोई नेता यहाँ न देखने वाला न करने वाला है। और संजय सिंह विधायक वो हैं, नाम सुनते हैं, लेकिन कभी हम लोग चेहरा से नहीं। सांसद आप लोगों की वीणा सिंह है, वो क्या करती हैं? कोई भी सांसद नेता कोई नहीं यहाँ आता है। विधायक के बगल में हमें ना एक गरीब के बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, देखने गया संजय सिंह। सही बात है क्या? सही बात है, सही बात है। उनके घर के बगल में हुआ है। एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया, वहीं जो देखने गया कोई
ना उनको गाली नहीं दे रहे हैं हम, माने हम कहें कि मतलब कोई नहीं दिखने गया, उनको गाली नहीं दे रहे हैं। आप लोग को जो कहना है, अपनी आक्रोश कहना है, सभी सभ्य मर्यादा में जो कहना है आप कह सकते हैं, हम आप ही को सुनने आए हैं। देखिए भैया, बस माने वो विधायक है, उनको पहले जाना चाहिए था, उनके घर के गांव के बगल में है, शर्म की बात है, जाना चाहिए। घर के उन्हीं गांव में था। माने हम लोग ताज्जुब है, मतलब माने गरीब को विकास होना चाहिए। गरीब का काम कोई नेता कर नहीं रहा है, सब बड़े आदमी का काम कर रहा है। गरीब के घर में आग लग गया, कुछ हो गया, कोई देखने नहीं जाता है। कोई मर रहा है, उसको कोई देखने नहीं जा रहा है। बगल में मुखिया जी हैं, बगल में मतलब एक हरिजन है, पैर टूट गया, उसको कोई देखने नहीं जा रहा है। हम लोग चंदा वसूल के उसको इलाज करा रहे हैं, समझे ना। अब विकास और लोगों से बातचीत कर ले, और लोग हैं बात करने वाले। विकास के बाद भैया कहते हैं इंडिया विकासशील है, माने यहाँ से सारा अंग्रेज लूट के ले गया, तो धीरे धीरे विकास दिन पर दिन विकास कर रहा है। हमारा बाबूजी 7वां पढ़े तो हम मैट्रिक पास किए, अब लड़का से BA पढ़ा रहे हैं, तो विकास तो हम कर, हाँ विकासशील देश है, विकास क्योंकि पढ़ाई लिखाई चल रही है सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नाम मात्र होती है। लेकिन पढ़ने वाला बच्चा सरकारी स्कूल में सब अच्छे अच्छे टीचर अभी ज्वाइन किए हैं, हाँ जी। लेकिन गार्जियन अपने बच्चे को भेज करके यदि पढ़वाए तो अभी नहीं है। प्राइवेट स्कूल से अच्छा पढ़ाई सरकारी में चल रहा है। अच्छे अच्छे टीचर, सब विद्वान टीचर लोग हैं, लेकिन वो बच्चा वहाँ से सही से पहुँच करके और यदि अपना पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर। मतलब पढ़ाई लिखाई अच्छी है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा सरकारी स्कूल के प्रति। BPSC का जो टीचर लोग आया है वो लोग बहुत ही जानकार और विद्वान सब। बच्चों के लिए रोजगार वगैरह की क्या व्यवस्था है? यहाँ से बच्चे पलायन बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ बिहार में कोई रोजगार नहीं है, देख ही रहे हैं। हम तो लगभग 40 वर्षों से देख रहा हूँ कि यहाँ का आदमी दूसरे जगह पलायन कर रहा है। यहाँ तो इंडस्ट्री फैक्ट्री लगना चाहिए, लगता तो विकास बढ़ता ही। हाँ, अब बिहार ऑलरेडी ऐसे भी पिछड़ा है बहुत दिनों से। अब किसी नेता को आप लोग अपना खेल शुरू कीजिए, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, इंडस्ट्री लगता है तो हम लोग बाहर कमाई कहाँ जाते हैं? यहाँ की जनता बाहर कमाने कहाँ जाता है? इंडस्ट्री लगता है मतलब राशन बंद कर दे, इंडस्ट्री लगा दे, वही पैसा से रोजगार में हम लोग काम करे, कमाए खाए। क्या गलती कर रहे हैं? बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। तब बिहार वालों के लिए ये तो बहुत बड़ी समस्या रही है कि लोग बाहर बहुत ज़्यादा जाते हैं। बाहर जाते हैं, यहाँ कोई साधन कमाने का साधन नहीं है। मैंने प्रकृति पर निर्भर है कि किसान, वर्षा हुआ तो दह गया, सूखा हुआ तो सूख गया, यही किसान हम लोग की जिंदगी है। सरकार जो है इंडस्ट्री लगाना, गोटा बंद कर दे, सब कुछ बंद कर दे, इंडस्ट्री वही पैसा से इंडस्ट्री लगा दे, लोग कमाएंगे खाएंगे, सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। जी सोच ऐसे बेकम्मा हो गए। यही तो समस्या है हम लोगों का। क्या चाचा कुछ कह रहे थे आप? ठीक, मैं ऊपर था, आपके पास पहुंच नहीं पाया। ठीक है। सब ठीक है? हाँ, चल जॉब हम लोग जो सकते हैं से करते हैं। अब सरकार के पीछे रहेंगे तो हम लोग दनाबार मर जाएंगे। सरकार के भरोसे नहीं रहना है, नहीं, यही कह रहे हैं आप? कुछ करने वाला नहीं है, खाली लोग को भूलौल में भुलाते रहेगा। इस बार बिहार में परिवर्तन वगैरह होगा क्या? अब होगा कि नहीं होगा ये तो बात फिर समय आएगा तो बताएगा। लोगों ने क्या मन बनाया है आपस में? गांव मोहल्ले में बातचीत तो होती होगी ना, क्या होगा कुछ पता चला है? वो तो ये है मन, RJD के तो हमारी वोट देना ही है, जैसे मिले। इस बार देंगे या पहले भी दिए थे? पहले भी दिए थे, इस बार भी देंगे। चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। बात करोगे भाई? नहीं करोगे? ठीक है। आप कुछ कह रहे थे? कुछ कह रहे थे आप, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो हम कह ही रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी बोले थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा। तो बोल दिया कि जुमला था। हाँ, जुमला था। तो बोलबे किए थे, वादा किए थे चुनाव में, जब चुनाव आया तो वादा किए थे कि काला धन वापस लाएंगे, विकास करेंगे। क्या विकास किए वो? बोल रहे हैं कि पाकिस्तान वगैरह डरा रहता है भारत से। नरेंद्र मोदी जो है इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम ऊंचा किए हैं। वह डरा रहे हैं, उनके से डरा रहा, उनके से पाकिस्तान डरा रहा है, मोदी से कि भारत से डरा रहा है।
तो भारत को ऐसा अगला नेता जो चल गया वो को ऐसा किया कि उसको डराना पड़ता है। मोदी जी से क्या डराएगा? मोदी जी आए हैं खाली भाषण करते हैं, काम करते काम हैं, वाम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है। 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं। वो दे रहे हैं, मोदी के बेर से ही 5 किलो अनाज मिल रहा है कि इससे पहले भी मिलता था? ये बतलाइए। अच्छा, वो प्रत्येक व्यक्ति वाला जो किए हैं घर में पर पर्सन 5 किलो मिल रहा है ना लोगों को, जिस घर में अगर तो 5 किलो अनाज से मोदी जी अपना पहले महीना चला के देखे तो कि 1 महीना 5 किलो में मोदी जी अपना खा लेंगे हैं? जो कि यहाँ जनता को दे दिए 5 किलो चावल, कह रहे हैं कि महीना दिन खा लेगा। महीना दिन खा लेगा चावल? तो ये अनाज तो हम लोग को बहुत पहले से भी मिल रहा था। ये देने से, इनको देने से क्या होगा? बिहार में नीतीश कुमार का कैसा काम लगा? नीतीश कुमार का पिछले 20 साल में नीतीश कुमार का कोई काम नहीं है। नीतीश कुमार का सरकार भी नहीं बनेगा हमारी। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, किसी भी कीमत में नहीं बनेगा। काम हम नहीं किया उन्होंने। कोई पूरे बिहार में सड़क बनवा दिए लोग कह रहे हैं। सड़क देखना लेता, हमारा रोडवा में जाइए ना, आपको बुझा जाएगा सड़क। कहीं गिर जाइएगा तो गाड़ी मैं चला। आया हूँ गाड़ी से, बहुत कूदते फानते। हाँ, तब तो जाके देखिए ना रोड कितना बढ़िया बना हुआ है। हाँ। गाड़ी चलाते हो क्या भाई? गाड़ी तो टोटो चलाते हैं। टोटो चलाते हो? छोटी गाड़ी है, कभी पलटी भी है? कितना गुल पलट गया बताइए। 300 रुपया देना पड़ता है मालिक के। छोड़ दिए, कई दिन से तबीयत खराब है। अभी बाहर भी गए हो कमाने वमाने? महाराष्ट्र में गए थे, महाराष्ट्र पूना में। क्या काम करते थे वहाँ? वहाँ सरिया के काम करते थे। फिर वहाँ से चले क्यों आए? पैसा नहीं बचा, यहाँ बाल बच्चा के तबीयत खराब हो गया, क्या करें। 500 रुपया देता था खा पी के बराबर, और यहाँ पूर नहीं रहा है। अभी भी चल जाएगा, आना पड़ा यहाँ कर्जा लेके तो काम चलाए। तो यह 20 साल हो गया रोड के। गाड़ी चलाते हो जी। और चुनावी माहौल क्या है? चुनावी तो कौन से नेता अच्छे लगते हैं? चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार? हाँ? तेजस्वी यादव, उनका तो। तेजस्वी यादव के फैन हो? जी। सब तेजस्वी यादव क्या? जी जी। किस वजह से? युवा है और बिहार के लिए सोच रहे हैं कि कुछ करें। चिराग पासवान भी युवा है ना? युवा है तो उनका कुछ पार्टी विशेष पर हम क्या बोले उनसे, उनका सोच अच्छा हमको नहीं लग रहा है। अच्छा, एक तेज प्रताप यादव हैं, वो भी युवा हैं। यहाँ के लिए नहीं है वो, लालगंज के लिए नहीं है ना, वो महुआ क्षेत्र के वो तो लिए। हमको पता है कि वो महुआ से हैं, लेकिन मैं नेताओं के तौर पे पूछ रहा हूँ। हाय, वो नेता में उनका भाइये है तो क्या है, लेकिन वो उनको जैसे नहीं है। एक्चुअली हमको मीडिया के भीड़ में ये सब बात बोलना भी गुनाह है। क्यों? ना 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 रे भाई, हम भी केंद्रीय कर्मचारी है। हम कोनो क्या काम करते हैं? काम नहीं करते। नहीं, रिटायर हो गए हैं आप अब। हाँ, तो वो कौन से कर्मचारी हैं? थे आर्मी के। आर्मी में? हाँ। आप 25 साल हो गया। आप बाबा, आप कर्मचारी, कोई भी केंद्रीय कर्मचारी हो, पहले इस देश के नागरिक हैं। हाँ, बस। देश के नागरिक होने के नाते आप वोट करते हैं, तो आपका ये भी अधिकार है कि आप अपने जनप्रतिनिधि, अपने नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी कर सकें। एक्चुअली करना चाहिए, लेकिन ये मुंह खुला हुआ है। कभी अशब्द बात हमसे निकल जाएगा तो शोभनीय नहीं निकलेगा, उसका ध्यान में रख लूंगा। नहीं नहीं, ये सब बात नहीं है। चाय पीजिए। चाय? हाँ, चाय पी के आया हूँ। आप बातचीत करने आए हो आप लोगों से? आप लोग चाय पीजिए। नहीं, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमसे चाय पूछा। नहीं पीजिए। नहीं, पीऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, निकलूंगा। और भैया कुछ बताना चाहेंगे? हमारे विधायक तो संजय सिंह हैं। संजय सिंह हैं और मेरी ही पंचायत में है। आपके पंचायत के रहने वाले हैं क्या वो? हाँ, जी जी, रसगुल पट्टी उनका घर है। ये कभी बलात्कार वाला कोई घटना बता रहे थे, ये सही बात है क्या? हाँ, वो तो सही है। उन्होंने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। वो नहीं करता है कोई आदमी। आज तक उनके पंचायत में हम लोग हैं, कभी देखे होंगे उनको? कभी नहीं देखे। और जीते कहाँ? उनको तो 3 बजे भोर में चुरा के अथी कर दिया, अनाउंस कर दिया कि जीत गए। वो जीते हुए कहाँ थे?
बहुत लोग कहते हैं कि पिछली बार 2020 के चुनाव में धांधली हुआ था, वाकई में 3 बजे भोर आप लोगों को लगता है क्या? वो बोलते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़िए, आप लोग विश्वास करते हैं इस पे? कथी पर वोट चोर गद्दी चोर SIR वाला जो मामला। हम विश्वास करते हैं तो कभी देखे हैं कि आपको कितना उम्र होगा? 25 उम्र होगा। 25 साल तो बालक हूँ आप लोगों के सामने, बहुत कुछ बता सकते हैं आप लोग। 25 साल, मेरा उम्र 53-54 हो गया है, तो 53-54 में हम कभी नहीं देखे कि 3 बजे भोर तक गिनती हो रहा है वोट। 3 बजे भोर में गिनती करने का मतलब, आप 20 गो लाइन काटने का मतलब क्या हुआ? आप वोट चोरी कर रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। तो ये सारा बीजेपी को जो भी सरकार बना है उस घड़िया, नित्यानंद राय के नहीं देखे? हमारे संसद बने 1.5 लाख से जीत के जाते थे, हमने 30,000 वोट से जीते हैं। क्या है? चोरी में उनको पकड़ लिया था तब ना। चोरी में पकड़ लिया था इसलिए घट गया। इसलिए घट गया है। अच्छा। उनको सही बात है कि उनको अपने आप को चोरी मान लेना चाहिए। झूठ मट के कहते हैं कि लालू यादव चारा चोर है, फलना चोर है। मैं कुछ बोलूं? मैं आप लोगों की बात सुन रहा हूं, लेकिन कहीं कहीं होता है कि आपकी बातों से मेरी बातें मेल नहीं खाती है तो मैं टोकूंगा। अब राघोपुर में तेजस्वी यादव चुनाव जीत जाते हैं तो आप लोग वहां कुछ नहीं कहते हैं, और कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में चुनाव जीतती है वहां आप लोग कुछ नहीं कहते हैं, जहां हार जाती है वहां कहते हैं कि वोट चोरी हो गया। झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी ना। अच्छा देखिए, हम एगो बात बता दें, हम लोग जानता है, हम लोग वोट गिराए हुए हैं, तो मेरा वोट गया कहाँ? तो व्यक्तिगत तौर पे आपका वोट थोड़ी बताया जा रहा है, एक एक वोट थोड़ी बताया जाता है। यहाँ का संख्या आप को तो आप देखिएगा। फलाने नाम हैं आप, और आपका वोट किधर चला गया, ये थोड़ी बताया जाता है। संख्या को तो देखिएगा कि हम लोग को अधिक से अधिक वोट है, यहाँ पूरे संख्या में वोट है, एकजुट होकर के वोट गिराते हैं। अब वोट मेरा गया कहाँ? तो हम लोग अपना अनुमान नहीं करेंगे। ज्यादातर संख्या में वोट RJD को देते हैं। हाँ, और वोट बढ़ जाता है। गया कहाँ वोट? ये बतलाइए। युवा के सरकार बनेगा तेजस्वी यादव के, तब बुझाएगा। मोदी का जी सरकार बनेगा। बिल्कुल बनेगा, तेजस्वी यादव के सरकार बनेगा, क्योंकि मोदी जी के जुमलाबाजी से हम लोग। आप शायद गुटखा खा रहे हैं, आपका गुटखा निकल के यहाँ तक आ गया है, सब पूछ कोई लीजिए। बात नहीं है, कोई बात नहीं है, गुटखा बिकता है, सब तो मोदी जी आप खाइए, वो आपके इस पे लगा था इसलिए मैंने रोक दिया। अच्छा, अब की बार हम लोग चाहते हैं युवा के सरकार बने, तेजस्वी के सरकार बने, हमारे हित में तेजस्वी यादव काम करेंगे। जैसे कि देख लीजिए, 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए, मास्टर में दिए, स्वास्थ्य मंत्री में दिए, स्वास्थ्य मंत्री में भी दिया। क्यों नहीं दिए? डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग में दिए, इतना डॉक्टर की नौकरी दिए, समझ रहे हैं आप? 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, आज तक क्यों नहीं दिए थे? जब तेजस्वी यादव डिप्टी CM बने, जब सरकार में आए, बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख दे दिया। नीतीश कुमार बोलते थे अपना बाप कौन से पैसा लाएगा, कहाँ से दिया तेजस्वी यादव? अब वही नीतीश कुमार के झुक के तेजस्वी यादव बोलते हैं, वही पीछे पीछे कर रहे हैं कि नहीं। विजन तेजस्वी यादव के, नीतीश कुमार काम करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के पास विजन नहीं है, तेजस्वी यादव के ही पास विजन है। और किसी नेता के पास विजन दिखता है बिहार में आपको? कोई नहीं है, कोई नहीं। कोई नहीं है। एक बिहारी, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव। एक बिहारी पर ही सब लगा हुआ है। सिर्फ नीतीश कुमार बिहारी नहीं है। बिहारी रहते तो आज तो कैसे नहीं करते। बिहारी बिहारी नहीं है। नहीं है बिहारी। बिहारी रहते तो तेजस्वी यादव के साथ रहते। अच्छा, बिहारी रहते तो तेजस्वी यादव के साथ रहते। अब बताइए, एक तेजस्वी यादव के पूरा केंद्र लगा हुआ है, पूरा देश लगा हुआ है एक बिहारी के लिए। क्या लगा हुआ है, मतलब समझा नहीं मैं। अरे EBI, CBI, इनकम टैक्स सब तो उसी को पास लगा हुआ है ना। उतना पहले से लगा है ना भाई। पहले से लगा था, चुनाव आया था, कोर्ट के आदेश रहता है ना पेशी होने का। मैं जानना चाहता हूँ, बस जानकारी के लिए मैं जानना चाहता हूँ। सर आइए, नेताजी हैं, नेताजी हैं। अच्छा, लालू यादव के ऊपर सबसे पहली बार जो CBI का मामला चला था वो कब चला था? देखिए, हमका उम्र है अभी 22 साल, ठीक है। हम लोग अभी 22 साल के हैं। हम लोग सियान हुए 8 साल के बाद ना ज्ञान होता है, राजनीति क्या होता है। हम लोग अभी आप लोगों को ज्ञान हुआ है तो आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आना चाहिए। लेकिन जो चारा में फंसाया गया है लालू यादव के, वास्तविक बात है, मेरा बाप का है चाहे दादा का है, सब कहता है ऐसे फंसाया गया है। लेकिन हाँ, हम अपना विजय में, हम अपना उम्र में नीतीश कुमार पर 71,000 करोड़ के जब घोटाला का आरोप लग रहा है, तो क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रहा है? होना चाहिए था,
तब ना हम लोग सम्राट मानेंगे। चौधरी के खिलाफ बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, अशोक चौधरी के खिलाफ प्रशांत किशोर खुलासे कर रहे हैं। सरकार में है, जो सरकार में गया दूध का धोयल है, जो विपक्ष में आया उसको जेल। हमारे क्षेत्र से वैशाली जिला से एक मुन्ना शुक्ला है, मुन्ना शुक्ला अभी जेल में है। जेल में है क्योंकि आरजेडी से आप लोग आके वोट चुनाव किए थे लड़े वैशा आरजेडी? अच्छा, मुन्ना शुक्ला वैशाली से लड़े थे, इसलिए उनको जेल में भेजा गया है कि वो लालू यादव के सिम्बल पर लड़े थे, इसलिए और बीजेपी में जाके लड़ते ताजू बाहर रहते। ये सब अन्याय हो रहा है, भर कठोर अन्याय हो रहा है। सत्ता का एक दिन घमंड टूटेगा, चकनाचूर होगा, सरकार बदलेगा, एक नया बिहार बदलेगा, देश बनेगा, जनता का राज होगा। युवा मोर्चा के नेता हो क्या भाई? बिल्कुल नेता नहीं है, मतलब भाषण के कला से तुम्हें लग रहा है? हम एक आम जनता हैं। हम ये बात जान लीजिए, हम गर्व करेंगे अपने आप में कि हम फर्स्ट बार वोट डालेंगे, हम आज तक डाले नहीं है, और तेजस्वी यादव को लेकिन देंगे। तेजस्वी यादव के वोट देंगे, हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम अपने आप में भाग्यशाली समझेंगे कि वोट दे के एक मुख्यमंत्री बन रहे हैं तेजस्वी यादव। हम्म? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल बन रहे हैं। अन्हर के हवा में कोई नहीं उधियाने वाला है। दम तेजस्वी आप लोगों यादव से बातचीत कर लें?